ओके, तो अब चैप्टर नंबर 9 की वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, दैट इज द हर्पीज वायरस ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग ये डिस्कस करेंगे, दैट इज एसाइक्लोविर। उसको बताने से पहले मैं हर्पीज के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि हर्पीज क्या, इट इज़ एसोसिएटेड विद अ फ्यू स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस। ठीक है, मतलब आपको हर्पीज का सुन के सिर्फ जेनिटल इन्फेक्शंस का दिमाग में आता होगा, लेकिन इसके अलावा जो है ना इसके अलावा भी डिजीज़ ये कॉज कर सकता है, जिसमें एक है कोल्ड सोर्स, जिसमें क्या होता है कि ये लिप्स है यहाँ पे जो है ना दाने टाइप निकल जाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके अलावा जो है ना ये वायरल इंसेफेलाइटिस भी कॉज कर सकता है, वायरल क्योंकि है ही वायरस। और इंसेफेलापैथी मतलब कि हेड सॉरी हमारे ब्रेन की जो है ना इन्फेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओके, उसके अलावा भी जो है ना ये जेनिटल इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, हम जो हर्पीस का सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ ये आता है, लेकिन इसके अलावा ये और ये भी कॉज करते हैं। ठीक, ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एसाइक्लोविर। यह है इसका स्पेक्ट्रम, दैट इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2, वेरिसुलर जोस्टर वायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस। ठीक हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस ड्रग दैट इज एसाइक्लोविर। ओके, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इस तरह है कि एसाइक्लोविर क्या, इट इज़ अ ग्वानिसिन एनालॉग। ठीक है, ग्वानिसिन क्या है, जिस तरह ही ये क्या है बेस पेयर है, जिस तरह ही एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन सॉरी थाइमिन यूरेसिल साइटोसिन है, उसी तरह ही ग्वानिन भी एक बेस पेयर है। ठीक है, तो ये क्या एनालॉग है। एनालॉग क्या मतलब होता है कि उसी तरह ही हमने सिंथेटिक बनाया हुआ है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। सो इट इज़ अ ग्वानिसिन एनालॉग। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये ग्वानिसिन एनालॉग है। ठीक है, जो कि एसाइक्लोविर है। अब फर्ज करें ये क्या है, ये वायरस है, ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द वायरस। ये जी इधर आ गया। ठीक है, अब वायरस के अंदर इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम का नाम है थाइमिडीन काइनेज। ठीक है, थाइमिडीन काइनेज क्या करता है, इस ग्वानिन एनालॉग को फॉस्फोराइलेट कर लेता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब पाई ग्रुप अटैच कर लेता है। ठीक है, तो ये ग्वानिन का एनालॉग है और इसके साथ पाई ग्रुप अटैच हो गया, तो इससे क्या बन जाएगा, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, फिर जो है ना आखिर में जो है ना इसकी ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म बन जाती है, मतलब GTP बन जाता है। ठीक है, जो कि एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, जी तो मतलब कि एसाइक्लोविर ही एनालॉग है ना, तो एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट आखिर में बना देता है। ठीक है, अब ये फिर क्या करेगा, ये जाके compete करेगा वायरस के अपने ही एक एनालॉग को, दैट इज DGTP। डी का क्या मतलब, डी का मतलब डीऑक्सी गोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके साथ जो है ना ये compete करेगा और इनकॉर्पोरेट ये वाला क्या, ये वाला GMP सॉरी ये GTP, ये जाके इनकॉर्पोरेट कर लेगा DNA में। ठीक है, ये DNA में ये आ गया गोनेसिन ये वाला। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ना प्री मेच्योर DNA चेंज जो है ना टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब कि इलोंगेशन फेज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इलोंगेशन फेज क्या होता है कि अगर फर्ज कर ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट DNA है, टेम्पलेट DNA क्या होता है, मतलब कि इसी की कॉपी जो है ना वायरस को इस तरह बनानी है। ठीक है, तो क्या होगा, यही ब्लू वाला पड़ा हुआ है, लेकिन वो टेम्पलेट इस तरह एंड हो जाएगा, मतलब टर्मिनेशन जल्दी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो प्री मेच्योर DNA चेन हुआ, असल में बनना है इस तरह था, बन गया इस तरह। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल बनना था, और ये क्या है, ये अब नॉर्मल हो गया, एब नॉर्मल। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से इमेच्योर DNA है, तो इसकी वजह से जो है उसकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होती है और उनका इन्फेक्शन डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना थाइमिडीन काइनेज की बात है एक और, ये थाइमिडीन काइनेज जो है ना हमारे ह्यूमन होस्ट, मतलब होस्ट कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, एक ही बात है, उनके भी जो है ना सेल में होती हैं ये एंजाइम, लेकिन इनकी फॉस्फोराइलेटेड प्रॉपर्टी जो कि वायरस की जो है ना एंजाइम में ज़्यादा है। तो वायरस का जो ये थाइमिडीन काइनेज क्या है, इट इज़ 100 फोल्ड्स फास्टर। 100 फोल्ड्स का मतलब के मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 टाइम फास्टर है देन द ह्यूमन होस्ट का थाइमिडीन काइनेज। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एवरीथिंग हो गया। ओके, तो इसकी रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस किस एंड से आएगी, उस एंड से आएगी कि जहाँ पे से ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ये एसाइक्लोविर से एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बना है, तो यही जो है ना स्टॉप करना है, मतलब ये वायरस स्टॉप करेगा बाय इस रेजिस्टेंस। तो किधर अटैक करेगा, थाइमिडीन काइनेज को अटैक करेगा। ठीक है, ये इसका टारगेट है, तो ये क्या कर देगा, या इसको डेफिशिएंट कर देगा,
ठीक है, मतलब कि डिक्रीज्ड क्वांटिटी में होगा, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर कंसनट्रेशन नहीं होगी कि जो कि जो है ना प्रॉपरली इसके लाइफ साइकिल को स्टॉप कर सके। ठीक है, या जो है ना इसको अल्टर कर देगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये थायमिडीन, चलिए एक दूसरे कलर से बनाना, तो ये फ़र्ज़ करें ये थायमिडीन काइनेज था। ठीक है, अब क्या बन गया, इसके ऊपर एक डॉट टाइप लग गया। ठीक है, अब ये देखें ये डिफरेंट थायमिडीन काइनेज, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इस साइक्लोवेयर का जो इस साइक्लोवेयर है जो वो है ना इस एंजाइम को डिटेक्ट कर नहीं पाएगा और जीटीपी बन नहीं पाएगी, तो टर्मिनेशन, ये जो टर्मिनेशन हो रही थी यहाँ पे ये नहीं होगी। ठीक है, तो अब द फंक्शनल ये जो वायरसेस है अपनी फंक्शनैलिटी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एसाइक्लोवेयर। अब नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज सिरोफोवेयर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये क्या है, जिस तरह ही जो पिछली एसाइक्लोवेयर गुआनोसिन एनालॉग था, दिस इज साइटोसिन एनालॉग। ठीक है, ठीक, साइटोसिन का एनालॉग है, तो उसी तरह ही जो है ना सब कुछ काम करे कि वही जो है ना वायरल का एंजाइम है जो कि इसको एक्टिवेट कर देगा अपने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, और फिर जाके जो है ना ये जाके एंड करेगा उसके मतलब कि डीएनए, वायरल डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। ठीक है, तो वही ही इस तरह एनालॉग है दैट विल इनहिबिट द वायरल डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, बस फ़र्क क्या था कि ये साइटोसिन एनालॉग है, वो गुआनोसिन एनालॉग था। ठीक है, तो ओके, तो इसके बारे में जो है ना और बातें हैं काइनेटिक्स की इसकी, जो कि है कि एक मिनट, काइनेटिक्स। ओके, सो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आईवी है। ठीक है, या फिर ये हो गया सब एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आईवी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर इंट्रा विट्रियल। ठीक है, क्योंकि जो विट्रियल ह्यूमर होता है उस मतलब कि फ्लूइड है, ठीक है, उसमें जो है ना हम इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ आई का विट्रस ह्यूमर है जो कि फ्लूइड है दैट इज़ बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ठीक है, और उसके अलावा टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ओके, तो आईवी में जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन होती नहीं, डायरेक्ट जो है ना ब्लड में ही डाल रहे हैं, यहाँ से जो है ना स्लोली एब्जॉर्ब होते रहते हैं। ठीक हो गया, तो फिर इसमें जो है ना इनकी और जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बात आती है अब एक्सक्रीशन पे, जो कि इम्पोर्टेंट बात इधर ही है, क्योंकि ये जो है ना एक्सक्रीट होती है बाय यूरिनरी पाथवे। ठीक है, इससे हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है टू द किडनी। ठीक है, किडनी को टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। तो उन पेशेंट को जिनमें जो है ना रीनल इनसफिशिएंसी है, तो उन पेशेंट में हम ये ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस टॉक्सिसिटी को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बाय को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, दैट इज को एडमिनिस्टर करेंगे हम किसको, प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड क्या करता है, इट इनहिबिट्स इट्स सिक्रीशन इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। इनहिबिट्स नहीं, इट लिमिट्स। ठीक है, डिक्रीज कर देता है उसकी सिक्रीशन इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। उसकी वजह से जो है ना ये यूरिनरी टॉक्सिसिटी है ये डिक्रीज रहेगी। लेकिन वो बात, एक और बात है कि प्रोबेनिसिड हम इंट्रोड्यूस करें तो इसकी वजह से जो है ना एक सेपरेट इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, जिसमें जो है ना हेडेक होते हैं, रशेस होते हैं एंड फीवर होते हैं। ठीक है, जो इसके प्रोबेनिसिड के अपने जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सिडोफोविर। ओके, तो नंबर 3 ड्रग दैट इज़ फॉस्कारनेट। ठीक है, अभी तक जितनी हमने 2 ड्रग डिस्कस की थी, साइक्लोवेयर एंड सिडोफोवेयर, जो कि गुआनोसिन एंड साइटोसिन एनालॉग्स थे, जो कि जाके compete करते थे वायरल के न्यूक्लियोसाइड द बेस पेयर्स की साइड पे जाके compete करते थे और वहाँ पे जो है ना इनहिबिशन करवाते थे। लेकिन ये नहीं, ये जो है ना उनकी तरह प्यूरिन एंड पैरामिडिन एनालॉग्स नहीं है। ठीक है, और ना ही इसको जो है ना कोई एक्टिवेशन चाहिए वायरल या ह्यूमन थायमिडिन काइनेज या जो भी एंजाइम हो। ठीक है, जो भी काइनेज एंजाइम हो जो कि उसकी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में बनाते थे, यहाँ पे वो वाली बातें नहीं है। ठीक है, सो इट डज़ नॉट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स मोनो बाई डाई एंड ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्स। ठीक हो गया, ये ड्रग कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये ड्रग जो है ना डायरेक्टली रिवर्सिबली इनहिबिट करती है वायरल डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, सो इट डायरेक्टली रिवर्सिबली इनहिबिट द वायरल डीएनए and RNA
पॉलीमरेजेस, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम है, देयरफॉर दे इनहिबिट द वायरल डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, डायरेक्ट उस एंजाइम को ही डायरेक्टली इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो कैरिड आउट होते हैं, ठीक है क्या। तो अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है कि म्यूटेशंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमरेजेस, ठीक है, पॉलीमरेज ही चेंज हो गया तो अब उस पर डिटेक्ट, उस पर मतलब इसकी वो जो ड्रग इस पर बाइंड कर रही थी अब वो बाइंड ही नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अभी तक जितनी ड्रग्स पढ़ी हैं दैट आर द ये फॉस्कार्नेट पढ़ ली हमने, सोडोफोवेर पढ़ ली एंड एसाइक्लोवेर, सब में जो है ना क्रॉस रेजिस्टेंसेस रेयर है, ठीक है, क्योंकि सबकी क्या है डिफरेंट डिफरेंट से काम कर रही है। फॉस्कार्नेट क्या है डायरेक्टली जो है ना इस पर अटैच हो रहा है, जो एसाइक्लोवेयर थी वो जो है ना गुआनोसिन एनालॉग की वजह से जो है ना इनकी इनहिबिशन कर रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अभी सोडोफोवेर पड़ी है जो कि जो है ना साइटोसिन एनालॉग है, वो भी जाके इनकी इनहिबिशन कर रहे थे, ठीक है। तो सब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से काम कर रहे थे, तो इसकी वजह से नो क्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। क्रॉस रेजिस्टेंस को तो आपको पता है ना, क्रॉस रेजिस्टेंस उसको कहते हैं कि अगर एक क्लास की ड्रग में रेजिस्टेंस हो जाए एक वायरस को तो वो इसके ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस हो जाती है, इसके ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब फुल क्लास के जो है ना ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो जाती है, दैट इज़ क्रॉस रेजिस्टेंट। तो ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट है तो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। या अगर इन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट हो, क्योंकि सब जो है ना डिफरेंट टारगेट से काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं। ओके, तो फोर्थ नंबर ड्रग है दैट इज अगेन साइक्लोवेयर, ठीक है। आप नाम देख रहे होंगे साइक्लोवेयर इसमें आ गया तो ठीक बात है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सिमिलर टू नाम से ही पता चल गया कि ए साइक्लोवेयर की बात करने वाला हूँ, ठीक। ओके, तो इस साइक्लोवेयर का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया था, लेकिन जल्दी दोबारा बता देता हूँ कि इट वाज अ गुआनिसिन एनालॉग, जो कि सेलुलर या फिर होस्ट के या फिर वायरस के सेल के अंदर जाके थायमिडीन काइनेज से फॉस्फोराइलेट हो जाता था, मतलब कि पाई ग्रुप अटैच हो जाते थे, ठीक है। तो गुआनिसिन से बन जाता था गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट और द एसाइक्लोवेयर ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, गेनसाइक्लोवेयर ट्राइफॉस्फेट। अब ये इनहिबिशन कैसे करेगा, ये जाके वायरल डीएनए पॉलीमरेज में जाके जो है ना क्या हो जाएगा, बाइंड हो गया। जब ये बाइंड हो गया है तो इनहिबिट करेगा डीएनए सिंथेसिस इन द वायरस, ठीक है। तो उसकी वजह से एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग द चेन ऑफ इलांगेशन, ठीक है। सारी वही बातें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये वाली ड्रग होगी। अब नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं। ओके, तो ड्रग नंबर 5 एंड ड्रग नंबर 6 डिस्कस करते हैं, दैट इज़ पेनसाइक्लोवेयर एंड फैमसाइक्लोवेयर, ठीक है। साइक्लोवेयर से ही आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है ना ए साइक्लोवेयर की तरह होगा, ठीक है। इन दोनों का ए साइक्लोवेयर की तरह है, ठीक है। ए साइक्लोवेयर जिसमें क्या था कि गुआनिसिन एनालॉग था जो कि अपने ट्राइफॉस्फेट में फॉर्म में आ गया था बाय थायमिडीन काइनेज एंजाइम, और फिर जाके वो इनहिबिट कर रहा था डीएनए सिंथेसिस या फिर एलोंगेशन, ठीक है। ये क्या हो रही थी, टर्मिनेट हो रही थी, तो सब कुछ वही बात है। लेकिन बात इन दोनों में मैंने तो दोनों क्यों डिस्कस किए यहाँ पे, क्योंकि फैमसाइक्लोवेयर क्या है इसके बारे में बात है कि इट इज़ अ प्रो ड्रग। अब प्रो ड्रग क्या होती है, प्रो ड्रग ये होती है कि फ़र्ज़ करें ये दो टाइप की ड्रग्स है, ड्रग ए एंड ड्रग बी। ड्रग बी क्या है, प्रो ड्रग है। ड्रग ए नॉर्मल ड्रग है, जो कि मैं एग्जांपल ले लूँगा पेनसाइक्लोवेयर, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये दो जगह हैं, ठीक है। ये डिज़ायर्ड लोकेशन है जिनको मतलब इन दोनों ड्रग्स को इस जगह पहुंचना है, ठीक है। अब बात यह है ना कि नंबर एक क्या है, इस जगह से पास होकर मेटाबोलाइज हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क करेगी, ठीक है। मतलब अपने डिज़ायर्ड लोकेशन से पहुँचने से पहले जगह जगह पे जो है ना काम करेगी या जगह जगह पे मेटाबोलाइज होती रहेगी, तो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में वो ड्रग कम पहुँचेंगी, ठीक है। फर्स्ट करें एक ड्रग सिर्फ एक मॉलिक्यूल पहुँच गया तो अपना काम प्रॉपर कर पाएगी नहीं, ठीक है। ठीक, तो अब प्रोड्रग्स क्या होती है, प्रोड्रग वो ड्रग होती है जो कि अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में जब आ जाए तब जो है ना मेटाबोलाइज होना स्टार्ट कर लेती है। तो देखिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ही एक्टिवेट होगी, रास्ते में एक्टिवेट नहीं हो। डॉटेड देख रहे हैं,
डॉट 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 करके जो है ना ये ड्रग कम होती जा रही है, आखिर में सिर्फ एक ड्रग रह गई। ये प्रॉपरली ही प्रॉपर एरो यहाँ पे आया, 100% ही अपनी जगह पे डिज़ायर्ड लोकेशन पे आया। अब मेटाबोलाइज हो जाएगा तो अब जो है ना फंक्शनैलिटी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे बात बताने की ज़रूरत, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है ये कि फेमसाइक्लोवेयर क्या है, व्हेन इट गेट मेटाबोलाइज्ड इट गेट्स कन्वर्टेड टू पेनिसाइक्लोवेयर। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि फेमसाइक्लोवेयर जब मेटाबोलाइज हो जाती है अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में, तब वो जो है ना कन्वर्ट हो जाती है इनटू पेनसाइक्लोवेयर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज टू ड्रग्स। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं जो है ना दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं जो भी कन्फ्यूजन होगी मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक।